देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी मुझे कबूल होगा। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस केस में, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, बड़ा अहम केस है और बड़े क्रिटिकल लम्हों में ये केस सुप्रीम कोर्ट में वापस गया है। जो भी है, अपील कह लें, नज़र-ए-सानी कह लें, जो भी है, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस केस पर फुल कोर्ट बने और टीवी पर लाइव नशरियात हों इसकी, ताकि सारा कुछ समझ आए कि हुआ क्या रहा है और होगा क्या, और फैसला जो आया है उसके पीछे पस मंज़र क्या है। और मुझे उम्मीद है फ़ायज़ ईसा काजी साहब इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे और लाइव नशरियात या लाइव समातें आएंगी इसकी। मैडम शेख, फ़ौजी अदालतें नेशनल एक्शन प्लान में भी हैं, फ़ौजी अदालतें आइन में भी हैं, फ़ौजी अदालतें हर दौर में रहीं, हर दौर में फ़ौजी अदालतों में फ़ैसले हुए। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और हक़ में दोनों तरह के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं मैडम शेख, और फ़ौजी अदालतों में हर दौर में सज़ाएँ भी हुई। अब मैडम शेख, फ़ौजी अदालतों पर एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि फ़ेयर ट्रायल नहीं होता, बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं। केस फ़ौजी अदालतों में जाता है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि ये जो तासुर है ये इस मामले में दुरुस्त है। केस फ़ौजी अदालतों में जाता है, फ़ैसला आता है, अपील का हक़ होता है, दोबारा आर्मी चीफ़ के पास जाता है, उसके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। मैडम शेख, 9 मई हो चुका है 9/11 पाकिस्तान का। मैं बारहा कह चुका हूँ कि किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और किसी एक ने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौजी तनसीबात पर हमला हो चुका है। अब ये मामला आम अदालतों में तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, या फ़ौजी अदालतें हों या कोई खसूसी अदालतें हों। फ़ैसला एक मुकर्रर वक्त में हो और मुल्ज़म और या मुजरम जो भी हो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन उसके पास हो। मेरी जो इस हवाले से बात हुई, आखिरी बात मैडम शेख, तो मैंने पूछा कि क्यों ये इतना सारे सेनेट में भी ये करारदाद पास हुई, हालांकि बताया कि उस वक्त एजेंडे पे भी नहीं थी, 10 लोग थे, और अब उसके ख़िलाफ़ भी एक करारदाद आ रही है, शोर शराबा भी हो रहा है और सूबे भी जा चुके हैं, वफाक भी जा चुकी है, वज़ारत दिफा भी जा चुकी है। बताया गया कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी को सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो, ये छोटी सज़ाएं होंगी, लेकिन सिर्फ इसका मकसद एक है कि ये जो 9 मई हुआ है इसके हवाले से जो भी मुल्ज़म या मुजरम है उसके केस का फ़ैसला मुकर्रर वक्त में हो और जिसने जो किया है उसको सज़ा मिले। तो अब अगर अपील का हक़ भी हो और हाई कोर्ट का हक़ भी हो और सुप्रीम कोर्ट का हक़ भी हो तो मैं तो इस हक़ में हूँ, लेकिन अगर आप फैसला इसके ख़िलाफ़ आता है तो फिर भी ये खसूसी अदालतों में चलना चाहिए, मुकर्रर वक्त के अंदर इसका फ़ैसला होना चाहिए।